जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम शुरू करेंगे प्लांट टिश्यूज का पार्ट 2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या स्टडी किया। पार्ट 1 में हमने टिश्यूज को जाना, व्हाट आर टिश्यूज। फिर हमने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बीच का डिफरेंस डिस्कस किया। देन वी स्टडीड अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ओरिजिन के बेसिस पे हमने उसके कुछ टाइप्स डिस्कस किए। देन लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ टाइप्स डिस्कस किए और फिर उसके बाद हमने उसके फीचर्स जाने। आज हम शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यू से। तो आइए पार्ट 2 को शुरू करते हैं लेक्चर के। ओके फाइन। पार्ट टिश्यू में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं? टाइप्स के बारे में डिफाइन किया परमानेंट टिश्यू की। पेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। लेट्स कम टू अ नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें बताया गया है कि परमानेंट टिश्यू है क्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि परमानेंट टिश्यू खुद कुछ नहीं है, खुद वो कहीं से नहीं आया निकल के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही था हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है, वहां पे उसके पास प्रो मेरिस्टेम के फॉर्म में मेरिस्टेम ही प्रेजेंट था। फिर प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बना, देन सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेरिस्टेम ही डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू बनाता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू बनाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में वो यही बोलता है कि दैट अराइजेस फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका ओरिजिन देने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। सो इट अराइजेस फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बिकम्स द डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड का मतलब अब उसके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है। आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप एक पर्टिकुलर नाम के साथ हैं, आपका एक पर्टिकुलर रोल नंबर है, आपकी लॉगिन आईडी पर्टिकुलर है, तो आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी है। दैट मीन्स इट बिकम्स अ डिफरेंशिएटेड सेल। देन लिविंग और डेड हमने पढ़ा जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच का डिफरेंस। तो हम जान रहे थे कि लिविंग और डेड दोनों ही टाइप के सेल्स हो सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि लिविंग और डेड सेल्स कैसे हैं इसके अंदर, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सिर्फ लिविंग सेल्स हैं, याद रखना है आपको। तो इसके अंदर लिविंग और डेड दोनों अवेलेबल हैं। तो ये तीनों टर्म्स डिफाइन होगी। मेरिस्टेमेटिक पता लगा कि मेरिस्टेमेटिक से ही आता है ये। डिफरेंशिएशन के बारे में आप जान गए हैं कि उसके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है और इसके अंदर दोनों टाइप के सेल्स हैं, लिविंग भी हैं और डेड भी हैं। Okay. Let's come to our first type of permanent tissue, that is simple permanent tissue. ये क्या है ये जानते हैं। It is made up of only one type of cells. एक ही particular type के cells हैं तो वो बनाते हैं simple permanent tissue. Then the second point is all cells of this tissue work as individual units to perform a particular function. इस tissue के सारे cells individual unit की तरह काम करेंगे, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि परमानेंट टिश्यू है तो इंडिविजुअल यूनिट्स की तरह एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन वी हैव, इसके अंदर तीन टाइप के हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है। वन इज पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। देन वी हैव कोलेन्काइमा एंड देन वी हैव स्क्लेरेन्काइमा। तो तीनों अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो दीज आर थ्री सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पेरेन्काइमा फर्स्ट। सबसे पहले पेरेन्काइमा को जानते हैं। पेरेन्काइमा में फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज। हमेशा याद रखना है, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आते हैं कि फूड स्टोरेज का फंक्शन किसका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड स्टोरेज कौन परफॉर्म करता है? पेरेन्काइमेटस सेल्स। हमेशा याद रखना है फूड स्टोरेज। अगर डायरेक्टली पूछ ले कि फूड स्टोरेज कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू कर रहा है, तो आपने हमेशा बोलना है कि पेरेन्काइमा। और एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे ये है कि मोस्टली और अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं ये पेरेन्काइमेटस सेल्स और पेरेन्काइमेटस टिश्यू। सेकंड इज लाइव सेल्स है। पेरेन्काइमा सेल्स आर लाइव सेल्स। डेड सेल्स भी आएंगे, याद रखना है आपको। परमानेंट टिश्यू के अंदर दोनों हैं, लाइव भी और डेड भी, बट पेरेन्काइमेटस सेल्स आर लाइव सेल्स। दीज आर लूजली पैक्ड। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं यहाँ पे। मेरिस्टेमेटिक सेल में नहीं थी, फीचर्स हमने पढ़े अभी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं थी बट यहाँ पे हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड थिन वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की बनी हुई थिन वॉल्स हैं। So here is the representation of the parenchymatous tissue or parenchymatous cells.
थिन प्राइमरी सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, वैक्यूल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि उनको फूड स्टोर करना है, फंक्शन रिलेट कर पा रहे हैं आप वैक्यूल्स का, फूड स्टोर करना है तो वैक्यूल्स भी अवेलेबल हैं, एंड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, लेट्स कम टू कॉलन कायमा। कॉलन कायमा, जैसे अभी मैंने पेरेंट कायमा के लिए बोला कि फूड स्टोरेज टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, कॉलन कायमा में डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठ के आता है, वो है मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये क्वेश्चंस बहुत बार फ्रेम किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, और वैसे भी बहुत जनरल क्वेश्चन है। आपको हमेशा याद रखना है कि कॉलन कायमेटस टिश्यू ही इन्वॉल्व है मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। देन लाइव सेल्स एंड देन सेल्स थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। लाइव सेल्स तो ये हो गया, पेरेंट कायमेटस सेल्स भी लाइव हैं, कॉलन कायमेटस सेल्स भी लाइव हैं। सेल्स थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स पे जो थिकनिंग अवेलेबल है ना, ये किस चीज की है? सेलुलोज, ऊपर लिख देते हैं इसको, कि जो ये कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, इसमें तीन मटेरियल इन्वॉल्व हैं। वन इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स। याद रखेंगे, 3 पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स। उसके कारण इसके कॉर्नर्स थिकन्ड कॉर्नर्स हैं। वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। सो दीज आर कॉलन कायमा। मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, सेल्स थिकन्ड एट द कॉर्नर्स एंड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। पेरेंट कायमेटस सेल्स में आपने देखा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, काफी एनफ स्पेस है, बट इसके अंदर नहीं है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कैसे? एक प्लांट है, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, तो वो आसानी से उसकी ब्रांचेस टूट के नहीं गिरती हैं, पत्ते आसानी से टूट के नहीं गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जिधर हवा का भाव होता है वो उधर ही बेंड कर जाता है, और वो बेंड करने की कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी कहाँ से आती है उसके पास? बिकॉज ऑफ कॉलन कायमा, क्योंकि वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो फ्लेक्सिबल है इसलिए तो बेंड कर पाता है। सो दिस इज मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ कॉलन कायमेटस टिश्यू और कॉलन कायमेटस सेल्स। Then we have sclerenchyma. Sclerenchyma provides the hardness. तीनों के फंक्शन आप समझ पा रहे हैं? पेरेंकाइमा ने फूड स्टोर किया, कॉलनकाइमा ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड की, और हार्डनेस कौन दे रहा है प्लांट को? पेड़ को। हार्डनेस कौन देता है? स्क्लेरेंकाइमा। देन वी हैव डेड सेल्स। ओके फाइन, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट। पेरेंकाइमा कॉलनकाइमा दोनों में लाइव सेल्स हैं। यहाँ पे एक टर्म आ गई डेड सेल्स। अब वो डिफाइन हो रहा है, अब वो क्लियर हो रहा है कि हमने क्यों बोला था कि परमानेंट टिश्यू के अंदर लाइव और डेड सेल्स दोनों होते हैं। क्योंकि स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, दे आर डेड सेल्स एंड इट प्रोवाइड्स द हार्डनेस। लॉन्ग नैरो सेल्स हैं, थिकन्ड वॉल्स हैं, लिग्निन की डिपोजिशन है यहाँ पे, और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉलनकाइमा में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, स्क्लेरेंकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसके भी थिक वॉल्स हैं, बट क्यों? लिग्निन की डिपोजिशन है, यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन है। और लिग्निन क्या होता है बता देते हैं आपको। लिग्निन एक सीमेंट की तरह सब्सटेंस होता है, सीमेंटिंग सब्सटेंस, या फिर सीमेंट लाइक सब्सटेंस। सीमेंट तो सबने देखा ही होगा, तो जैसा सीमेंट है ना, वैसा ही लिग्निन एक सब्सटेंस है जो कि थिकन्ड वॉल्स प्रोवाइड करता है उसको। तो हार्डनेस होगी स्क्लेरेंकाइमा के कारण, डेड सेल्स हैं, और लिग्निन की डिपोजिशन है। ये कुछ टर्म्स है, याद रखनी है। डायरेक्ट आ जाता है कि लिग्निन की डिपोजिशन कौन से सेल्स में है? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स में है। फाइन, लेट्स कम टू नेक्स्ट। नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है ये जानते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल हम बोल ही इसलिए रहे थे कि एक ही टाइप के सेल के बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों है वो? क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के बने हुए हैं। देन सेल्स ऑफ दिस टिश्यू वर्क टुगेदर एज वन सिंगल यूनिट टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फंक्शन। इस टिश्यू के सेल्स काम करेंगे एक साथ मिलके, वर्क टुगेदर एज वन सिंगल यूनिट। हमने परमानेंट टिश्यू में जब सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की तो हमने बोला कि वो इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स में हम लोग बोल रहे हैं कि वो इंडिविजुअल यूनिट नहीं, एक सिंगल यूनिट बन के काम करते हैं। टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो इसलिए वो एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, एक ही ग्रुप बनाकर काम करते हैं। थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जानते हैं ये क्या है? एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यूज। इनको वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही होती है तो हम बोलते हैं कि वेस्कुलर सप्लाई हो रही है, या फिर वेन्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई हो रही है, तो हम बोलते हैं उनको वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं ना। तो ठीक वैसे ही जाइलम एंड फ्लोएम को क्या बोलते हैं?
वेस्कुलर टिश्यूज। ये क्या सप्लाई कर रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। हेयर यू कैन सी द जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, आप डायग्राम में देखेंगे ना, जाइलम जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम के अंदर मूवमेंट हो रही है फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, वन वे फ्लो है वाटर एंड मिनरल्स का। और फ्लोएम के अंदर टू वे फ्लो है, नीचे से ऊपर तो जा ही रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है, देख रहे हैं, टू वे फ्लो है वाटर एंड फूड का। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। अभी डायग्राम को दोबारा चेक करेंगे एक बार। जाइलम है क्या, इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक लाइनिंग। परमानेंट टिश्यू है, लाइव और डेड दोनों थे, और जाइलम जो है वो बना हुआ है डेड सेल्स का। ठीक है, देन वी हैव इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या काम करता है प्लांट के अंदर, पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। इट इज अ हेट्रोजेनस टिश्यू। हेट्रोजेनस क्यों बोला, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, बट उसके अंदर कुछ जाइलम एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। जाइलम खुद कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है, उसके बारे में ये नीचे दिया हुआ है। मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स, जिसमें आता है ट्रकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। हमने यहाँ पे पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, डेड सेल्स का बना हुआ है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। हेट्रोजीनस है क्यों, क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं, ट्रकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। जानते हैं ये कैसे, देखिए जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये तो हमें पता लगा, और इसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोल रहे थे, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को। जाइलम को बोला हमने वेस्कुलर टिश्यू, क्यों, क्योंकि ये वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, अब ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट आपने पीछे डायग्राम में भी देखा, एक ही तरफ फ्लो हो रहा था, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स फ्लो हो रहा था वाटर एंड मिनरल्स का, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो अवेलेबल है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हुआ, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुआ, नीचे से ऊपर हुआ। अब नीचे से ऊपर का मतलब क्या है, रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया, शूट की तरफ, लीफ की तरफ पानी दिया। एक यहाँ पे थोड़ा सा पुराने लेक्चर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो रूट्स हैं वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो पानी एब्जॉर्ब कर पाती हैं सॉइल में से, व्हाट वाज दिस प्रोसेस, याद करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस था वो प्रोसेस जिसके थ्रू रूट्स सॉइल से पानी एब्जॉर्ब कर पा रही थी। मतलब क्या था, पानी अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जाता है, दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब कर पा रही थी अपना पानी, और वो पानी ऊपर पहुंचाया जाइलम एलिमेंट्स ने, जिसमें वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हुआ और यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुआ। अब इसके जाइलम के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये देखिए, ये पढ़ा, ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो जानते हैं ट्रकीड्स और वेसल्स को, ट्रकीड्स और वेसल्स क्या कर रहे हैं। जो ट्रकीड्स और वेसल्स हैं ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वर्टिकली, ये सिर्फ वर्टिकली करवाएंगे, ऐसे नीचे से ऊपर वर्टिकल वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ट्रकीड्स और वेसल्स। एक टर्म याद रखने, कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देता है वो वेसल्स को ट्रेकिया भी बोल देता है, दूसरे कलर से लिख देते हैं। कभी कभी आ जाता है ये टर्म, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वेसल्स का नाम दूसरा ये भी है। तो इन्होंने क्या करवाया, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन करवाया पानी का,
और मिनरल्स का। तो उसके बाद एक और टर्म पढ़ी थी आपने, जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या कर रहा है, जाइलम पेरेनकाइमा क्या करवाता है, यही वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा हॉरिजॉन्टली। आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिएगा, जो भी आपको ऐसा लगे कि ये मुझे याद नहीं रहेगा या फिर ये पॉइंट कुछ ऐसा है मैं स्किप कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ दोनों, तो आपने उसको नोट डाउन करना है कि पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा क्या काम कर रहा है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे। वर्टिकली नीचे से ऊपर तो इन्होंने करवा दिया ट्रेकीड्स और वेसल्स ने, बट पेरेनकाइमा कैसे करवाएगा, हॉरिजॉन्टली। और फाइबर्स क्या करते हैं, जाइलम फाइबर्स, दे प्रोवाइड सपोर्ट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और आएगी, वो क्या, मैंने बोला जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये क्या है भाई, डेड सेल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ये भी डेड सेल्स हैं। तो मेजॉरिटी जाइलम की अगर बात करें, मेजॉरिटी क्या है इसमें, डेड सेल्स हैं, बट एक है यहाँ पे जो लिविंग है, दैट इज पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा इज द ओनली लिविंग सेल। जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग सेल है, विच इज ओनली लिविंग सेल, दैट इज पेरेनकाइमा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जाइलम जो है वो डेड है कि लिविंग है, जाइलम डेड और लिविंग टिश्यू है कौन सा, तो आप डेड कहेंगे क्योंकि मेजॉरिटी सेल्स, 3 सेल्स तो डेड हो गए, बस पेरेनकाइमा ही है लिविंग। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शंस ट्रेकीडा वेसल्स के। देन वी टॉक्ड अबाउट जाइलम पेरेनकाइमा, उसका फंक्शन बताया मैंने आपको। देन जाइलम फाइबर्स जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। गुड टू गो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। मैं ये डिफाइन करूंगी आपको कि लिविंग सेल्स कैसे, जैसे अभी मैंने बोला कि जाइलम डेड है बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक जाइलम पेरेनकाइमा ही लिविंग था, वैसे ही फ्लोएम को वो बोलता है कि वो लिविंग सेल्स का बना हुआ है, जानेंगे कैसे। Then the third point is conduction of food and other organic substances. जाइलम सिर्फ वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा था, फूड का कंडक्शन भी तो करवाना है। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके पत्ते खाना बनाएंगे, फूड बनाएंगे। अब वो खाना नीचे और कहीं ब्रांचेस में भी तो चाहिए, खाना ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, पूरे प्लांट को ही तो चाहिए खाना, फूड पूरे प्लांट को चाहिए अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी कंडक्शन कौन करवाता है, फ्लोएम। देन इट इज अ हेट्रोजेनस टिश्यू। हेट्रोजेनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स, जिसमें आता है सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पेरेनकाइमा। तो ये 4 टाइप के हो गए। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये सीव सेल्स हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये फ्लोएम पेरेनकाइमा है, एंड दिस इज सीव ट्यूब एलिमेंट। तो उसको बोला कि मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। जानते हैं कैसे, मैंने आपको बोला कि फ्लोएम जो है वो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का कंडक्शन करवाता है फ्लोएम। फ्लोएम कंडक्ट्स फूड, ठीक है। फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या क्या थे, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स या फिर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड का कंडक्शन करवाएंगे, बट इनको ना हेल्प की जरूरत होती है, ये अकेले नहीं काम कर सकते, इनको फैसिलिटेट करते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स इनका हेल्पिंग हैंड है, इनको हेल्प करते हैं, तभी सीव सेल्स जो हैं वो अपना काम परफॉर्म करेंगे। So companion cells facilitate the sieve cells to perform the food conduction. Then we have phloem parenchyma. Phloem parenchyma क्या करता है भाई, फ्लोएम पेरेनकाइमा करता है स्टार्च स्टोर। प्लांट के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च में, तो फूड स्टोर करता है यानी कि स्टार्च को स्टोर करेगा। देन वी हैव फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स में डेड सेल्स होते हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट और सपोर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स का फंक्शन बता दिया, फ्लोएम पेरेनकाइमा का बता दिया और फ्लोएम फाइबर्स का बता दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो तीनों हैं, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेनकाइमा, तीनों ही लिविंग हैं, सिर्फ एक ही डेड है जो कि है फ्लोएम फाइबर्स।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्लोएम को हमने लिविंग क्यों बोला, क्योंकि 4 में से 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो लिविंग हैं और सिर्फ एक ही है डेड, तो ओवरऑल फ्लोएम क्या है, लिविंग। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने लिविंग स्लैश डेड क्यों बोला था परमानेंट टिश्यू में। ओके, इस पे आने से पहले एक बार दोबारा से वो देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर। अब आपको ये आसानी से समझ आएगा वन वे फ्लो किसको बोल रहा है। ये वन वे फ्लो यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो, नीचे से ऊपर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देन वी हैव फ्लोएम, इसमें टू वे फ्लो है यानी कि बाई डायरेक्शनल फ्लो है और ये वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डन विद दिस एलिमेंट फ्लोएम। लेट्स मूव टू अदर क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन जहां पे प्लांट टिश्यूज को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है, ग्राउंड टिश्यू के हमने सारे पढ़ लिए, जिसमें आता है पेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट, पेरेन्काइमा किसका था, सिंपल परमानेंट का। देन वी हैव कॉलनकाइमा एंड देन वी हैव स्क्लेरेन्काइमा। डन। वेस्कुलर में हमने पढ़ लिया जाइलम और फ्लोएम को। देन वी हैव डर्मल टिश्यू, अब ये पढ़ेंगे हम लोग डर्मल टिश्यू, ये दोनों तो हमने पढ़ लिए अभी। डर्मल टिश्यू में क्या आता है, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा और ट्राइकोम्स, ये पढ़ते हैं। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। जब ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती उनमें। आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स और कवर्ड विद द वैक्सी क्यूटिकल। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक तो बोला कि इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, दूसरा क्या बोला, आउटर और साइड वॉल्स जो हैं वो थिक हैं। मतलब अगर ऐसे प्रेजेंट है ना सेल, एक तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और ये आउटर व्यू ये थिक है और साइड वॉल्स भी थिक है, ये आउटर और ये साइड वॉल्स थिक है। ठीक है, ये इनसाइड है और ये इन्वायरमेंट की तरफ, बाहर की तरफ, आउट। तो आउटर और साइड वॉल्स आर थिक। देन इट इज कवर्ड विद वैक्सी क्यूटिकल। क्यूटिकल के बारे में जानते हैं, क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल टर्म आई है, किसके बारे में जाने। क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग होती है। कुछ प्लांट्स जो ड्राई रीजन में होते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस, तो उनके ऊपर ना, उनकी डर्मिस के ऊपर भी एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। और इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका, कि ये वाटर लॉस से बचाता है। क्योंकि ड्राई रीजन है, वहां पे पानी की कमी तो पहले ही होगी, तो एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो जाए, धूप है तो उसमें ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो जाए, उससे बचाता कौन है, क्यूटिकल। तो ये था क्यूटिकल का रोल। आगे पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। डर्मल टिश्यू में सेकंड आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस में, इसका रोल क्या है पहले ये जानते हैं। एक तो ये गैस एक्सचेंज कंट्रोल करता है, सेकंड इट कंट्रोल्स द वाटर लॉस। फाइन, ओके। आप पहले ये स्ट्रक्चर चेक कीजिए कि गैस एक्सचेंज कंट्रोल कर रहा है, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे, और वाटर लॉस कैसे कंट्रोल करते हैं। पहले ये स्ट्रक्चर चेक कीजिए, यहाँ पे ये आपको स्टोमेटल पोर दिख रहा होगा, दिस इज स्टोमेटल पोर, और ये स्टोमेटल पोर यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन है, स्टोमेटल अपर्चर ओपन है। ठीक है, और ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड का मतलब ही क्या होता है भाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ना, गार्ड करना किसी चीज को, तो स्टोमेटल अपर्चर को गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टोमेटल अपर्चर ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। ओके फाइन। जब पहली टर्म आती है कि दैट कंट्रोल्स द गैस एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। गैस एक्सचेंज कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अगर स्टोमेटल अपर्चर ओपन है
अगर स्टोमेटल अपर्चर ओपन है या फिर पोर अगर ओपन है ड्यूरिंग डे टाइम, तो क्या होगा, अब दिन का समय है, धूप की रोशनी है, धूप अवेलेबल है, और उस टाइम पे सनलाइट अवेलेबल होगी जब, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी है प्लांट को। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कैसे होगा, जब स्टोमेटल पोर ओपन होगा, तो इट एड्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक। लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करवाता है स्टोमेटल अपर्चर अगर ओपन होगा दिन के समय में, ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके। प्लांट को अपना खाना बनाना है ना, ऑटोट्रॉफ है वो, फोटोसिंथेटिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करवा दिया। देन ओके फाइन, ये ओपन का हो गया। और अगर वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन, धूप के समय में एक्सेसिव पानी होगा जो प्लांट सेल के अंदर, धूप अवेलेबल है जब, सनलाइट है, तो पानी भी वाटर लॉस करवाना है, अगर एक्सेसिव वाटर लॉस करवाना है तो ट्रांसपिरेशन भी हो रही है अगर स्टोमेटल अपर्चर ओपन है। ओके, ट्रांसपिरेशन जो है ये सिचुएशनल है। अगर पानी बहुत ज्यादा लॉस हो गया, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो गया और पानी की कमी है प्लांट के अंदर, तो वो अपने आप ही स्टोमेटा बंद हो जाएगा, अपने आप स्टोमेटा बंद हो जाएगा ताकि पानी लॉस ना हो। तो ये सिचुएशनल है ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाटर लॉस। ठीक है, वाटर एस्केप कर जाता है एनवायरनमेंट में। ये तो तब सिचुएशन होगी अगर स्टोमेटल अपर्चर ओपन है। बात करते हैं अगर स्टोमेटल अपर्चर क्लोज्ड है। अगर स्टोमेटल अपर्चर क्लोज्ड है ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में, तो क्या होगा, रात को फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी ना, क्योंकि सनलाइट नहीं है। सनलाइट तो मेन कंपोनेंट है, चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो स्टोमेटा क्लोज रहता है, स्टोमेटल अपर्चर क्लोज रहता है रात के समय में। कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता, गैस चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो नो फोटोसिंथेसिस। और क्या, वाटर लॉस भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी, धूप ही नहीं है। ठीक है, नो ट्रांसपिरेशन बिकॉज धूप नहीं है, तो स्टोमेटा क्लोज्ड है उस टाइम पे। तो ये था स्टोमेटा का ओपन और क्लोज्ड का स्टेट। एक बार और आप डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए, ये ओपन स्टोमेटल अपर्चर और ये क्लोज्ड। हमने डिस्कस कर लिया गैस एक्सचेंज और वाटर लॉस के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। देन वी हैव ट्राइकॉम्स। थर्ड था डर्मल टिश्यू में ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स क्या है, एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, एपिडर्मिस पे होती हैं ये, ऑब्जर्व्ड ऑन प्लांट सर्फेसेस एंड ऑन लीव्स, स्टेम्स एंड फ्रूट्स। इन तीनों पे हमें लगभग तीनों पे ही, लीव्स पत्ते, स्टेम टहनी, या फिर ब्रांचेस पे, ऑल्सो एज वेल एज ऑन फ्रूट्स, फलों के ऊपर हमें ट्राइकॉम्स देखने को मिलते हैं। ट्राइकॉम्स, ये आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे कुछ, ये कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर ट्राइकॉम्स। इनका मेन बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक तो ये प्रोटेक्शन देते हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमल्स, हर्बिवोर्स, अगेंस्ट हर्बिवोर्स दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और दूसरा, जैसे स्टोमेटा का, अगर स्टोमेटा क्लोज है तो वाटर लॉस नहीं होता, ये भी वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन भी देते हैं और वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं। तो ये था हमारा ट्राइकॉम्स, हमने कंप्लीट कर लिया। ओके फाइन, बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस लेट्स रिकैप। हमने क्या पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े, परमानेंट टिश्यू पढ़े, फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ी टिश्यूज की, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू में हमने स्टोमेटा, देन वी स्टडीड अबाउट एपिडर्मिस, देन स्टोमेटा एंड देन ट्राइकॉम्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पे मिलते हैं प्लांट के अंदर। मेरिस्टेमेटिक अगर टर्म आती है तो उसका मतलब भी आपको पता लग जाना चाहिए, डिवीजन यानी कि ग्रोथ होगी। तो उन्होंने बोला ओनली स्टेम, सिर्फ स्टेम में ग्रोथ होती है, नहीं,
बोथ रूट्स एंड स्टेम, ओके फाइन, हो सकता है. लेट्स चेक द अनदर ऑप्शन. इन ऑल ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट बॉडी एंड द लास्ट ऑप्शन इज ओनली रूट्स ऑफ द प्लांट. ये तो नहीं होगा, सिर्फ स्टेम में ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ रूट में नहीं होती, रूट्स एंड स्टेम्स हो सकता है, बट द आंसर इज, क्योंकि सारे ग्रोइंग टिप्स में जितनी भी टिप्स को ग्रो करना है भाई, वहां पे परमानेंट टिश्यू परमानेंट सेल नहीं होगा. जो भी ग्रोथ स्टेज में है वहां पे सेल को डिवाइड ही करना है. तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां हर जगह होगा जहां पे ग्रोइंग टिप्स होंगी प्लांट बॉडी की. गॉट इट. देन वी हैव सेकंड ऑप्शन. द चीफ फंक्शन ऑफ वेसल्स इन द प्लांट बॉडी इज, ओके फाइन. वेसल्स का चीफ फंक्शन क्या है? वेसल्स कहाँ पे थे? पहले तो ये चाहिए दिमाग में लेके आइए. जाइलम. वेसल्स कहाँ पे थे? जाइलम में. जाइलम का फंक्शन क्या है? अब जाइलम आ गया तो फंक्शन क्या होगा भाई? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन. तो टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स. जाइलम पूछ लिया, पहले उसको रिलेट करो कि जाइलम कहाँ पे था. जाइलम जाइलम में था, सॉरी वेसल कहाँ पे था? वेसल जाइलम में था. और जाइलम का फंक्शन क्या था? वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन. तो आसान हो जाता है उससे क्वेश्चन. देन वी हैव गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू. गर्थ, गर्थ इंक्रीज हो रही है मतलब डायमेट्रिकली प्लांट ग्रो कर रहा है ना. विड्थ इंक्रीज हो रही है, डायमेट्रिकली ग्रो कर रहा है प्लांट. तो उसके लिए कौन सी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल थी? बहुत अच्छे से बताया था हमने, लेटरल मेरिस्टेम. गर्थ इंक्रीज लेटरल मेरिस्टेम ही करवाती है. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स. फाइन. अभी जस्ट पढ़ा हमने, हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे. उसमें हमने बोला कि डेड टिश्यूज किसके अंदर होते हैं. रिकॉल करने की कोशिश करेंगे. पेरेन्काइमा के अंदर तो लिविंग थे, कॉलनकाइमा के अंदर भी लिविंग थे. एपिथेलियल टिश्यू को छोड़ो, अगर उसका इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप. तीनों में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करेंगे रिकॉल करने की, पेरेन्काइमा और कॉलनकाइमा दोनों लिविंग थे, सिर्फ एक ही था डेड. विच वन इज दैट? स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा के जो टिश्यूज हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं. देन वी हैव अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर. टिश्यू कौन से सेल्स का ग्रुप है? हिंदी में टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन. गलत. डिसिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, गलत. डिसिमिलर तो आना ही नहीं चाहिए, डिसिमिलर वाले को क्रॉस कर दीजिए. सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन. डन. Then 6, various functions like photosynthesis, storage, excretion are performed by. Okay, fine. Storage, excretion are performed by. Photosynthesis कौन perform करता है? पेरेन्काइमा. Okay, fine. ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्पेशली थोड़ा ध्यान दीजिएगा. जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की तो हमने पेरेन्काइमा पढ़ा था. पेरेन्काइमा को आगे दो और क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया. एरेन्काइमा. एरेन्काइमा का काम क्या होता है? बायोन्सी. बायोन्सी प्रोवाइड करता है हाइड्रोफाइट्स को. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं. बायोन्सी मतलब ताकि वो डूब ना जाए पानी के अंदर, सो दैट दे डोंट सिंक इन द वाटर. पानी के अंदर वो डूब ना जाए, तो एरेन्काइमा उनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है. ठीक है. एक और क्लासिफिकेशन की थी पेरेन्काइमा की, विच इज क्लोरेन्काइमा. इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये. क्लोरेन्काइमा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरन, क्लोरन, क्लोरो, इससे आप रिलेट करें, याद रखें. क्लोरोप्लास्ट, याद आ रहा है कुछ? प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल था. तो क्लोरो अगर आ गया तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस. फाइन. तो फोटोसिंथेसिस. तो पेरेन्काइमा को आगे दो टर्म में डिफाइन कर दिया, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा. ये आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर क्या होगा? पेरेन्काइमा. वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन आर परफॉर्म्ड बाय पेरेन्काइमा. एरेन्काइमा नहीं करना है. एरेन्काइमा बायोन्सी के लिए, अभी तो बताया, लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना. तो पेरेन्काइमा. अगर यहाँ पे क्लोरेन्काइमा कह देता तो आप क्लोरेन्काइमा को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट पेरेन्काइमा बोला, थोड़ा सा कंफ्यूज रखने के लिए एरेन्काइमा भी दे दिया, बट आंसर इज पेरेन्काइमा. 7th is apical, lateral and intercalary are 3 types of which plant tissue. किसकी टाइप्स हैं? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी.
3 टाइप्स ऑफ विच प्लांट टिश्यू। अभी हम लोग पढ़ के आए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स हैं। परमानेंट की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी। परमानेंट में क्या था? सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। बट एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी तीनों में डिवाइडिंग सेल्स इन्वॉल्व हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। 8th आता है डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम आर। फाइन। फ्लोएम में मैंने बोला था आपको कि सारे फ्लोएम इज अ लिविंग कंपोनेंट। फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो लिविंग है, बट उसमें एक डेड एलिमेंट भी था। वो क्या था? कंपेनियन सेल्स जो हमने बोला था, कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स ये भी लिविंग है, सीव ट्यूब्स भी लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी लिविंग है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही है जो डेड है। 4 में से एक कंपोनेंट डेड था, इसलिए हम इसको लिविंग बोलते हैं ना, इसलिए हम फ्लोएम को लिविंग बोलते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना कोई? फ्लोएम को हमने लिविंग बोला, क्यों बोला भाई? उसके पास 4 कंपोनेंट्स हैं, कंपेनियन, फ्लोएम, फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और सीव ट्यूब्स। बट उन चारों में से सिर्फ एक ही डेड है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आ सकता है, तो एक ही डेड है, तो वो क्या है? फ्लोएम फाइबर्स, याद रखना है। ओके, लास्ट में हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द प्लांट टिश्यूज। हमने सारे टिश्यूज पढ़ लिए, उसके बाद एक बेसिक मोटा मोटा जान लेते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। हमने पढ़ा तो, बट उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कोलेनकाइमा का काम आ गया। देन हेल्प द टिश्यूज टू बेंड इजीली, कोलेनकाइमा का काम आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम एंड फ्लोएम, वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, बेंड इजीली में कोलेनकाइमा आ गया। प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एंड देन हेल्प इन वेरियस सेलुलर मेटाबॉलिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रीजनरेशन। फोटोसिंथेसिस में पेरेन्काइमा आ गया, इन्वॉल्व हो गया है ना। रीजनरेशन यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन्वॉल्व हैं, डिवीजन हो सकती है। तो ये सब था। नाउ दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ द ऑल द प्लांट टिश्यूज, उनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, और हमने प्लांट टिश्यूज को क्यों पढ़ा, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। सो दिस वाज द होल लेक्चर। So this was the whole lecture for today. हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू को जाना, देन परमानेंट टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ी उसके ओरिजिन के बेसिस पे और उसकी लोकेशन के बेसिस पे। फिर परमानेंट में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू जाना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाना, देन हमने एक और क्लासिफिकेशन जानी प्लांट टिश्यूज की, जो थी ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ है, कोई डाउट्स हैं, तो आप डाउट सेशन में ज़रूर पूछें, बट ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करें, और जो पॉइंट्स डिफिकल्ट लगते हैं उनको नोट डाउन करें, अपने नोट्स खुद बनाएं, अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखें उनको, और जो पॉइंट्स पे मैंने जोर दिया है, मैंने बोला कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सो दिस वाज द होल लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग सेशंस। थैंक यू। जय हिंद।